नमस्कार। पहलगाम में टेरर अटैक के बाद अब इंतजार है भारत की जवाबी कार्यवाही का। क्या करता है भारत? वीकेंड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहले नेवल चीफ से और फिर संडे के दिन एयरफोर्स के चीफ से भेंट की है। उसको लेके कई तरह की बातें चल रही हैं कि क्या अगला कदम बहुत जल्दी लेने वाला है भारत। लेकिन इन सब बातों के बीच में हम एक बार फिर रुख करते हैं पहलगाम में 22 अप्रैल के दिन हुए आतंकी हमले की तरफ। कौन था उसका मास्टरमाइंड? किसका हाथ था, किसका सोच था, किसकी शह पर, किसके इशारे पर, किसकी स्ट्रैटेजी पर, किसकी प्लानिंग पर यह अटैक को अंजाम दिया गया? कैसे रिलीजन का कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया? क्यों पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम? क्यों कलमा पढ़ने के लिए कहा गया? क्या सोच था इसके पीछे? देखिए, यूं तो इस कहानी के, इस पूरे टेरर प्लॉट के कई पात्र हो सकते हैं। लश्कर-ए-तोयबा, हाफिज सईद, अजहर महमूद। लेकिन अब लगभग एक कंसेंसस बन गया, आम सहमति बन गई है कि दरअसल इस पूरे कथानक के मुख्य पात्र हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर अहमद शाह। कौन है सैयद असीम मुनीर? क्या है इनका बैकग्राउंड? क्या है इनकी सोच? क्या है इनकी पर्सनालिटी? क्या रहा है इनका अब तक का करियर ग्राफ? आज उसी पर बात करते हैं। स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। प्लीज आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो कौन है जनरल असीम मुनीर? इनका क्या बैकग्राउंड है? इनकी फैमिली रहती थी जालंधर में, भारतीय पंजाब में, और 1947 में पार्टीशन के वक्त उनकी फैमिली, उनका परिवार शिफ्ट हुआ पाकिस्तान में, रावलपिंडी में। जनरल असीम मुनीर की पैदाइश भी रावलपिंडी के पास की है। 1968 में 1968 में उनका जन्म हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा एक बहुत ही ट्रेडिशनल इस्लामिक सेमिनरी में या कहिए मदरसे में हुई। उनके पिताजी जो थे, उनके वालिद साहब, वो स्कूल के प्रिंसिपल थे और खुद एक रिलीजियस स्कॉलर थे, मौलवी थे, इमाम थे। हर फ्राइडे को उनकी तकरीर होती थी स्थानीय मस्जिद में। तो इस तरह के इस्लामी रिलीजियस बैकड्रॉप में लालन पालन हुआ है जनरल मुनीर का, उनकी परवरिश हुई है, वो बड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने दाखिला लिया एक मिलिट्री कॉलेज में, जहां उनको सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, जो बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है, बेस्ट कैडेट को दिया जाता है। ये गौरतलब बात है कि वो सिर्फ ऐसे दूसरे शख्स हैं जिनको सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, एंड समबडी हु हैज रिजन थ्रू द रैंक्स टू बिकम द आर्मी चीफ। इससे पहले जनरल करामात को सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था और वो भी पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बने थे। उसके बाद उन्होंने एडवांस स्टडीज़ की। वो जापान के एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में पढ़े, मलेशिया के एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में पढ़े, और इस्लामाबाद में जो यूनिवर्सिटी है मिलिट्री स्टडीज़ की, वहाँ से उन्होंने एमफिल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और पब्लिक पॉलिसी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम करियर ग्राफ रहा है जनरल मुनीर का। शायद वो एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो आर्मी चीफ भी बने। उससे पहले आईएसआई या पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस या वहाँ की खुफिया एजेंसी के भी अध्यक्ष, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। उससे पहले 2016 में वो पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी हेड कर चुके हैं। मतलब पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका सीवी और रेज्यूमे है, और बहुत हद तक पाकिस्तान में उन्हें एक जिहादी जनरल की तरह से जाना जाता है। शायद ज़ियाउल हक, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, उसके बाद वो सबसे ज़्यादा इस्लाम को कमिटेड पाकिस्तानी आर्मी चीफ है। जनरल ज़ियाउल हक के बाद अब जनरल मुनीर। उनको हाफिज़ कहा जाता है क्योंकि उनको पूरी कुरान कंठस्थ है। वो उसकी आयतें लगातार एक के बाद एक सुना सकते हैं, कहीं भी एक्सटेम्पोर बोल सकते हैं, उनको पूरी कुरान याद है। तो ये उनकी शख्सियत का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, और अगर इस बात को हम समझेंगे तो हम उनके कई डिसीजंस को, उनकी डिसीजन मेकिंग सोच को भी शायद ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनने से पहले जब वो डायरेक्टर जनरल आईएसआई थे, 2018 में आईएसआई के चीफ नियुक्त हुए थे वो, और उन दिनों इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तब इमरान खान के साथ उनका बड़ा पब्लिक फॉलिंग आउट हुआ, और 2019 में इमरान खान ने उनको आईएसआई प्रमुख की तरह से सैक कर दिया, उनको बर्खास्त कर दिया गया उस पोस्ट से। और उसके बाद वो काफ़ी साल तक, 2-3 साल तक ठंडे बस्ते में रहे, और फिर अपने रिटायरमेंट से महज 3 दिन पहले, जी हाँ, सिर्फ 3 दिन पहले, नवंबर 2022 में उनको आर्मी का चीफ बना दिया गया, और उनको एक्सटेंशन दे दिया गया 3 साल का। मतलब उनका कार्यकाल हो गया 3 साल का, और 2024 में उस कार्यकाल को बढ़ा के 5 साल का कर दिया गया। मतलब 2022 में वो आर्मी चीफ बने और 2027 तक रहेंगे।
तो एक 5 साल का उनका फिक्स टेन्योर है। उन्होंने जनरल बाजवा को सक्सीड किया और जनरल बाजवा जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे, जब पुलवामा पे हमला हुआ था, टेरर अटैक, फिर इंडिया की तरफ से काउंटर स्ट्राइक्स हुई थी, जो जनरल बाजवा से बहुत प्रभावित भी हैं जनरल मुनीर, लेकिन उनके काम करने का ढंग और सोचने का ढंग काफ़ी विपरीत या अलग भी है। जनरल बाजवा के लिए कहा जाता था कि वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक सोचते थे, जनरल मुनीर बहुत टैक्टिकल सोचते हैं। जनरल बाजवा हमेशा एक बैक चैनल ओपन रखते थे भारत के साथ, वो थोड़ा मिलजुल के काम करने के पक्ष में रहते थे, बहुत ज़्यादा वॉर मॉन्गर नहीं थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं चाहते थे। इसके ठीक विपरीत जनरल मुनीर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, कट्टर हैं, और काफ़ी हद तक ये जो पहलगाम में हुआ है उसकी एक वजह यह है कि जनरल मुनीर हर हालत में भारत के साथ कुछ युद्ध की संभावना चाहते हैं, वो चाहते हैं लड़ाई हो। ऐसा क्यों है, इसके बारे में अभी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। एक बार फिर थोड़ा पीछे का रुख करते हैं। 2019 में जब पुलवामा हुआ और उसके बाद भारत ने काउंटर स्ट्राइक की, उसके बाद हमारे यहाँ जहाज़ गिराया गया, हमारे पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तानी सेना ने। तो आपको ध्यान रहे तो जो भी इंटरवेंशन हुआ इंटरनेशनल या भारत का दबाव, लेकिन जनरल बाजवा ने उस पायलट को रिहा किया, अभिनंदन को। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सिचुएशन और एस्केलेट हो और एक बड़ी लड़ाई में परिवर्तित हो भारत और पाकिस्तान के बीच। तो उनका व्यू ये था, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते थे। लेकिन जनरल मुनीर का ना तो वो सोच है, ना उनकी अभी ऐसी परिस्थिति है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान तरह तरह के आंतरिक संकटों से जूझ रहा है, उसका हर बॉर्डर एक्टिव है, अफगानिस्तान के साथ, बलूचिस्तान में, इंडिया के साथ, इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब है, इंटरनल डिसेंशन ज़बरदस्त हैं। जो इमरान खान की पार्टी है वो बॉयल पे है, बहुत विरोध कर रही है सड़कों पे, हालांकि उसको काफ़ी हद तक क्रश किया है जनरल मुनीर ने, बट फिर भी एक इंटरनल पॉलिटिकल डिसेंशन भी है। और इस समय पाकिस्तान की वो सबसे ताकतवर शख्सियत हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, उनको जो भी करना है जल्दी करना है। उनको पाकिस्तान की स्थिति अगर सुधारनी है तो जल्दी सुधारनी है, अगर उनको अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी है तो जल्दी करनी है, जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी की और उनकी अथॉरिटी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो पाकिस्तान में। इसलिए शायद पहलगाम हुआ। तो पहलगाम हुआ था 22 अप्रैल को, और 17 अप्रैल को एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो मीटिंग थी उसको एड्रेस करते हुए बहुत ही भड़काऊ सा भाषण दिया था, जो एक आर्मी चीफ यूजुअली नहीं देते, जो कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। उन्होंने इस बात को रीएम्फसाइज किया कि आप अपने बच्चों को हमेशा याद दिलाइए कि पाकिस्तान किन कंडीशन में, किन सर्कमस्टांसेस में बना, क्योंकि हम यानी मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल भिन्न हैं, फ़र्क हैं, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स, हमारी सोच, हमारा धर्म, सब कुछ अलग है। इसीलिए पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, और ये बात पाकिस्तान की आगे की जनरेशन्स को याद रखनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर, जो कश्मीर को उन्होंने जुगुलर वेन बताया पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कश्मीर पर पाकिस्तान 3 लड़ाई लड़ चुका है, और उन्होंने आगे कहा कि ज़रूरत पड़ी तो 10 और लड़ेगा। तो आप देखिए उनका एटीट्यूड, उनका जो एक रवैया है, वो खासे वॉर मॉन्गर हैं। अब वॉर मॉन्गर वो सोच से हैं, सर्कमस्टांसेस से, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही इस समय पिक्यूलियर है, जो शायद उनके हैंड को फोर्स कर रही है, जो उनको मजबूर कर रही है इस तरह के कदम उठाने के लिए। अब थोड़ी बात इमरान खान और जनरल मुनीर के संबंधों की भी कर ली जाए। जब डीजी आईएसआई की तरह से उनको बर्खास्त किया गया और दूसरे जनरल को वहाँ पे नियुक्त किया गया, और वो ठंडे बस्ते में चले गए, कोल्ड स्टोरेज में चले गए जनरल मुनीर, तो उसके बाद जब उनकी वापसी हुई, जब वहाँ पे तख्ता पलटा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की एक तरह से सरकार आई पाकिस्तान में, तो उन्होंने जनरल मुनीर को पाकिस्तान आर्मी चीफ अपॉइंट किया। उसके बाद से इमरान खान के लगातार सितारे गर्दिश में हैं। मई 2023 में उनको अरेस्ट किया गया। 9 मई 2023 को देशव्यापी पाकिस्तान में राइट्स हुए इमरान खान के सपोर्टर्स ने, जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स तक में घुस गए, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि इमरान खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं जनरल मुनीर का हाथ है। उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन इमरान के सपोर्टर्स के खिलाफ भी लिया गया, मिलिट्री कोर्ट्स ने उनको ट्राई किया। तो एक बहुत ही स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड, हॉट हेडेड, डिसाइसिव, निर्णायक, आप जिस नज़र से देखना चाहें उस तरह की शख्सियत हैं जनरल मुनीर। और इस समय इंडिया जो कुछ भी प्लान करेगा, जो कुछ भी एक्शन लेगा, उसको लगातार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका सामना और उसका रियल एडवर्सरी, शत्रु, रकीब इस समय पाकिस्तान में कोई और नहीं, पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल मुनीर हैं। और जनरल मुनीर का ये बैकग्राउंड है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, बहुत ही कट्टर इस्लामिक जनरल हैं। उनकी सोच इंडिया के साथ लिमिटेड एंगेजमेंट की नहीं,
एक शायद व्यापक लड़ाई की है जिससे वो अपनी स्थिति को कंसोलिडेट कर सकें, अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। तो इसलिए भारत को हर कदम बहुत फूंक फूंक के रखना है और पाकिस्तानी जनरल मुनीर के पास टाइम की कमी है, इसलिए वो लगातार ऐसे एक्शन करेंगे कि भारत और प्रवोक हो, भारत को और उकसाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो इंडिया की तरफ से उसी तरह का रिएक्शन चाहते हैं। तो आज के इस हस्तक्षेप में हमने आपको बताने की कोशिश की है कि इस पूरे घटना चक्र का मुख्य पात्र कोई और नहीं, मेन नायक, खलनायक, आप कौन सी दृष्टि से देखें, हमारी दृष्टि से मुख्य खलनायक इस पूरे कथानक का जनरल असीम मुनीर हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ। और उनका बैकग्राउंड, उनकी सोच, उनकी परवरिश, उनकी अपब्रिंगिंग सब इस तरह का इशारा करती है, उनका अब तक का कार्यशैली और उनका अब तक का करियर ग्राफ सब इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि वो एक बहुत ही हार्ड नट टू क्रैक हैं, बहुत ही डिसाइसिव हैं। और हमें यानी भारत को, हम जो भी कदम उठाएं, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे उस कदम पर जनरल मुनीर किस तरह से रिएक्ट करेंगे और फिर हमारा क्या रिएक्शन होगा और फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।